हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रजापति इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स। और आज फिर से मैं आपके सामने हूं। आज मैं कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स डिस्कस करने वाला हूं बेटा आप सभी के साथ। सो 10th क्लास के स्टूडेंट्स जो इस साल अपना बोर्ड एग्जाम्स देने वाले हैं उनके लिए स्पेशली है ये स्पेशली उस इस वीडियो को जरूर देखें। एक महीना पहले की क्या आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, सीबीएसई मैथ्स के एग्जाम के लिए क्या क्या चीजें आपको खास करके ध्यान रखनी है, तो उसके लिए जल्दी से इस वीडियो को देख लीजिए। 5 to 7 मिनट्स की ये वीडियो होगी, इसको जल्दी से आप देखिए और चेक कीजिए कि किस स्टेज पे आप राइट नाउ हैं और कितना स्कोर आपको करना है। अगर आपको 100%, देखिए मैथ्स में अगर आपको 100% स्कोर करना है, अगर आपको 100% स्कोर करना है तो इस स्ट्रेटेजी से अगर आप फॉलो करेंगे, इस स्ट्रेटेजी को अगर आप फॉलो करेंगे तो जरूर आप 100% मार्क्स मैथ्स में लेके आएंगे। तो मैं आपको सबसे पहले बता देता हूं कि किस तरीके से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। तो सबसे पहले आप देखिए, आपके पास 16 क्वेश्चंस होंगे जो कि 16 क्वेश्चन होंगे जो कि आपके वन वर्ड क्वेश्चन होंगे। 1 to 16 आपके वन वर्ड क्वेश्चन होंगे। 17 to 20, 17 18 19 20 क्वेश्चन, इनके अंदर आपके पास केस स्टडी, इनको हम बोलते हैं केस स्टडी, ये इसी साल ऐड हुए हैं। इसी साल आपको ये देखने को मिलेंगे कि किस तरीके से केस स्टडी को आपको करना है। मान लीजिए 17 क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन में 17 18 19 20 हर क्वेश्चन में 5 ऑप्शंस होंगे। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। इन पांचों ऑप्शन में से, ये 5 क्वेश्चन होंगे बेसिकली, इन पांचों क्वेश्चन में से कोई भी 4 अटेम्प्ट आपने करने हैं, कोई भी 4 आपने अटेम्प्ट करने हैं। अगर मान लीजिए आपने पांचों अटेम्प्ट किए तो आपके टॉप 4, हमेशा याद रखिए आपको टॉप 4 चेक होंगे। टॉप 4, कई बार ये स्टूडेंट मिस्टेक कर देते हैं कि वो पांचों क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर लेते हैं, तो हमेशा आप ध्यान रखिए बेटा टॉप 4 ही आपके चेक होंगे। चाहे आपका अगर फिफ्थ वाला पार्ट करेक्ट भी है तब भी वो चेक नहीं होगा। ठीक है, तो इस बात का खास करके ध्यान रखिए। 17 18 19 एंड 20 बेसिकली इन क्वेश्चंस में, इन क्वेश्चंस का नाम है केस स्टडी क्वेश्चन। 18 19 एंड 20, तो कुल मिला के 4 क्वेश्चन अगर एक पार्ट से हैं तो आपके पास ऑलमोस्ट 16 एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन होंगे। 16 जो आपको करने होंगे दैट इज एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन। इन क्वेश्चन को बहुत ही ज्यादा ध्यान से आपने करना है ताकि आप कोई भी गलती ना कर पाए, ताकि आप कोई भी गलती ना कर पाए, क्योंकि अगर आपने एक पार्ट में भी मिस्टेक की तो वो मिस्टेक आपकी सेकंड में भी हो सकती है, थर्ड में भी हो सकती है, फोर्थ में भी हो सकती है। उस केस स्टडी के सभी क्वेश्चन में सेम मिस्टेक हो सकती है, तो खास करके आप इस बात का ध्यान रखें। आगे हम बढ़ते हैं 21 22 23 24 25 एंड 26। ये क्वेश्चन आपके 2 मार्कर क्वेश्चंस होंगे। 2 मार्कर क्वेश्चंस को आप कैसे अटेम्प्ट करें, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं वन वर्ड क्वेश्चंस में, वन वर्ड क्वेश्चन का मतलब ये है कि जो सीबीएसई में आपको स्टेप्स लिखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप इसमें डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं, आप इसमें डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं। इस बात को ध्यान से देखिएगा, इस बात को ध्यान से सुन लीजिएगा आप सभी लोग। वन मार्कर क्वेश्चन में आप डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं, आपको 100% पूरे के पूरे मार्क्स मिलेंगे। स्टेप का कोई भी मार्क आपका कट नहीं होगा। अगर हम बात करते हैं 2 मार्कर क्वेश्चन में, तो 2 मार्कर क्वेश्चन में जो जो स्टेप्स आपको बोले गए हैं वो स्टेप्स आप प्रॉपरली अच्छे तरीके से लिखिए। 2 मार्कर क्वेश्चन में आपको डायरेक्ट आंसर लिखना अलाउड नहीं है। आगे हम बढ़ते हैं 27 28 29 30 31 32 33, ये आपके 3 मार्कर क्वेश्चन है। 3 मार्कर क्वेश्चन में मैं आप सभी को बताया था बेटा, 3 मार्कर क्वेश्चन में आपका हमेशा यूनिट्स का मार्क्स कटेगा, आपका फिगर का मार्क्स कट सकता है। स्पेशली ध्यान दीजिए अगर आपके पास थ्योरम है, अगर आपके पास थ्योरम है तो थ्योरम में गिवन लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, टू प्रूव लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रूफ जो आप लिखते हैं वो लिखना तो ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट है ही, साथ साथ में फिगर बनाना इंपॉर्टेंट है। तो कहीं ना कहीं जब भी आपके पास थ्योरम कोई भी आती है, उस थ्योरम को आपने किस तरीके से मैनेज करना है, उस थ्योरम को आपने अच्छे से प्रेजेंट करना है। पहले गिवन लिखना है, पहले आपने गिवन लिखना है, देन आपने
टू प्रूव लिखना है, साइड में आपने फिगर बनानी है और देन उस प्रूफ को आगे प्रोसीड करना है, तब जाके आपको पूरे के पूरे मार्क्स उस क्वेश्चन में मिलेंगे। खासकर 3 मार्कर क्वेश्चन में आप यूनिट्स का ध्यान रखें, आप फिगर का ध्यान रखें, आप ये ध्यान रखें कि कौन सा फॉर्मूला आप यूज कर रहे हैं, उस फॉर्मूला को प्रॉपरली लिखें, प्रॉपरली अच्छे तरीके से लिखें। फिर लास्ट में हमारे पास आता है 34, 35 एंड 36। ये 3 क्वेश्चन होंगे जो आपके 5 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, जो कि आपके 5 मार्कर क्वेश्चन होंगे। आप इजीली 5 मार्कर में स्पेशली आप ध्यान रखें, देखिए जब आपका एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री होता है पार्ट, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगो होता है, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगो में से जो भी क्वेश्चन आता है वहां पे आप फिगर में थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं, तो फिगर को परफेक्टली बनाएं जिससे कि आपके 5 मार्कर एंड 3 मार्कर क्वेश्चन में पूरे के पूरे मार्क्स आए, वहां पे कहीं भी मार्क्स आपका ना कटे। मैं आप सभी को बता देता हूं, जो स्टूडेंट्स 100% के लिए तैयारी करते हैं, 100% के लिए प्रिपेयर रहते हैं, उनका खास कर से कहां कहां पे मार्क्स कटता है मैं आपको बता देता हूं बेटा। जो स्टूडेंट 100% के लिए तैयार रहते हैं, पूरी तरीके से 100% उनके मार्क्स आते हैं, दोबारा से जब उनकी कॉपी चेक होती है तो मैं आपको बता देता हूं कहां कहां आप मिस्टेक कर सकते हैं, जहां पे मोस्टली 100% के स्टूडेंट जो हैं वो मिस्टेक करते ही करते हैं। मैं आपको बता देता हूं कुछ चीजों का आपने खास करके ध्यान रखा है। फर्स्ट पार्ट, आप हमेशा एक बार पेपर कंप्लीट होने के बाद यूनिट्स का ध्यान रखें कि आपने हर जगह पे स्पेशली 3 मार्कर एंड 5 मार्कर के क्वेश्चंस में आपने यूनिट्स डाली है या नहीं डाली। दूसरी चीज अगर हम बात करते हैं, आपने जो भी स्टेटमेंट्स लिखी हैं, जो भी स्टेटमेंट, जैसे मान लीजिए आपके पास कोई क्वेश्चन है, ज्योमेट्री का कोई क्वेश्चन है, तो ज्योमेट्री में रीजंस देना बहुत जरूरी है, ज्योमेट्री टाइप क्वेश्चन में रीजंस देना बहुत जरूरी है। मान लीजिए आपने किसी को सिमिलर प्रूफ किया, अगर आपने उसको सिमिलर प्रूफ कर दिया और रीजन नहीं दिया कि वाई इट इज सिमिलर बाय ए क्राइटेरिया बाय एस, किस क्राइटेरिया से आपने इसको सिमिलर प्रूफ किया या फिर कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया है, तो अगर आपने वो नहीं लिखा है तो वहां पे आपका हाफ मार्क्स कट होगा। इस बात का खास करके ध्यान रखें। अगर मैं थर्ड चैप्टर की अगर मैं एक फर्स्ट चैप्टर की बात करता हूँ, थर्ड पॉइंट पे अगर मैं फर्स्ट चैप्टर की बात करता हूँ, तो फर्स्ट चैप्टर में एक आपका पार्ट है यूक्लिड डिवीजन लेमा। उसके स्टेटमेंट जब हम लिखते हैं तो उसके स्टेटमेंट में आता है फॉर पॉजिटिव इंटीजर। अगर आप ये पॉजिटिव वर्ड मिस कर देते हैं, अगर ये पॉजिटिव वर्ड मिस कर देते हैं तो यहाँ पे भी आपका हाफ मार्क्स डिडक्ट हो सकता है। इन चीजों का खास करके आप ध्यान रखें, स्पेशली इन चीजों का खास करके ध्यान रखें। फोर्थ पार्ट की अगर मैं बात करता हूं, एक आपके पास हमेशा आता है कि यू हैव टू फाइंड द नेचर ऑफ द रूट, आपको डी की वैल्यू निकालनी है। तो कई बार स्टूडेंट डी इज इक्वल टू डी इज ग्रेटर देन 0 लिखने के बाद बोल देते हैं कि इट हैज रियल रूट्स। तो बेटा रियल रूट्स तो इसके हैं, रियल एंड डिस्टिंक्ट लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ध्यान दीजिएगा, डिस्टिंक्ट रूट्स लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं उन स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूं जो स्टूडेंट्स 100% सिक्योर करने वाले होते हैं, फिर दोबारा से जब उनकी चेकिंग होती है तो इन छोटी छोटी चीजों का उनका हाफ मार्क्स कट जाता है। तो स्पेशली आप सभी लोग इन बातों का ध्यान दें, इन बातों का ध्यान रखें और अच्छे से अपने एग्जाम को दें, अपने एग्जाम की अच्छे से, खास करके अपने एग्जाम की अच्छे से तैयारी करें। ये छोटी सी स्ट्रेटेजी है। अब मैं आपको बता देता हूं कि किस तरीके से अपनी स्ट्रेटेजी, ये एक प्लान था कि आपके एग्जाम में, आपके मैथ्स के एग्जाम में किस तरीके से आपके मैथ्स एग्जाम आने वाला है। अब मैं एक स्ट्रेटेजी आपको बता देता हूं कि एक महीना पहले आपने पढ़ना कैसे है। मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बताऊंगा, आप उन पूरे क्वेश्चंस को भी देखना। साथ साथ में मैं आपको अभी ये बता देता हूं कि आप जो आपकी स्ट्रेटेजी है इस पूरे महीने की, वो किस तरीके से होनी चाहिए। तो ध्यान दीजिएगा, इस पूरे मंथ में आपने सबसे पहली जो चीज करनी है, अगर कुछ स्टूडेंट्स हैं, देखिए मैं दो टाइप से लेके चलूंगा। मान लीजिए कोई स्टूडेंट है फर्स्ट टाइप और सेकंड टाइप, ठीक है। फर्स्ट टाइप का कोई स्टूडेंट है जिसको ऑलमोस्ट 80% रिवीजन उसने कर ली है, ठीक है, 80% उसने पूरा कर लिया है, बस उसका 20% सिलेबस बचा है। 20% करने के बाद 100% वो पूरी तरीके से अपने आप को तैयार कर लेगा। एक स्टूडेंट की मैं बात करता हूं जो अभी भी 40% पे है,
तो अगर मैं दोनों की बात करूं, दोनों की क्या स्ट्रेटेजी एक महीना पहले होनी चाहिए, वो ध्यान दीजिए। आप सबसे पहले अपने आप को सेलेक्ट कीजिए कि आप 40% पे हैं या फिर आप 80% पे हैं। तो अगर आप 80% पे है तो आपकी इस समय की स्ट्रेटेजी इस तरीके से कुछ होनी चाहिए। ध्यान दीजिए, आपको डेली एटलीस्ट आपको 1 आवर अपने मैथ्स को देना है। स्पेशली मैथ्स की मैं बात करूं, ऐसा नहीं कि पढ़ाई को देना है कि आप साइंस भी पढ़ रहे हैं उस 1 आवर में, और 1 आवर यू हैव टू बी देयर इन मैथ। ध्यान दीजिए बेटा, वो स्टूडेंट्स की मैं बात करूं जो 80% ऑलमोस्ट अपने सिलेबस को कंप्लीट कर चुके हैं और 20% उनका पार्ट बताया। जैसे मैं बात कर सकता हूं, कोई स्टूडेंट ऐसे हो सकते हैं जिनका अभी ट्राइंगल चैप्टर बचा हुआ है, वो ट्राइंगल चैप्टर नहीं हुआ है, उनका मन नहीं करता ट्राइंगल चैप्टर को करने का, या फिर एरिया रिलेटेड टू कोई पार्ट बचा हुआ है। तो एक डिफरेंट तरीके की अगर मैं बात करूं, तो वो स्टूडेंट्स अभी उनको, मान लीजिए जैसे कोई एक स्टूडेंट है जिसको ट्राइंगल चैप्टर में इशू है, उसके अलावा उसको सब आता है, तो वो स्टूडेंट खास करके यहां पे ध्यान दीजिए कि आपको फर्स्ट स्टेप ये करना है कि डेली 1 आवर मैथ्स को देना है, डेली 1 आवर मैथ्स को देना है। और आज से 1 वीक के अंदर, ऑलमोस्ट 1 वीक के अंदर अपने एटलीस्ट सिलेबस को 100% कंप्लीट कर लें। अपने सिलेबस को 100% एक बार कंप्लीट कर लें ताकि आपको दोबारा ना देखना पड़े। ये हो गया हमारा फर्स्ट वीक की बात। अगर मैं सेकंड वीक की बात करूं, सेकंड वीक में अपना एक छोटा सा टारगेट बना ले, कि मुझे ओवरऑल हर चैप्टर में से कुछ कुछ क्वेश्चंस करने। अभी मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगा, उन क्वेश्चंस को आप सेकंड वीक में करना, उन क्वेश्चंस को आप सभी लोग सेकंड वीक में करना, जिससे कि आप उन सभी क्वेश्चन को अच्छे से अटेम्प्ट कर पाओ। ठीक है, और आपकी प्रिपरेशन के बारे में भी आपको पता लग जाएगा कि किस तरीके से आपने चीजों को प्रिपेयर किया है, सीबीएसई बोर्ड के लिए किस तरीके से प्रिपेयर किया है। जैसे ही आप थर्ड वीक में आते हैं, तो थर्ड वीक में आप ऑलमोस्ट अपने आप को फुली तरीके से प्रिपेयर कर चुके होंगे। तो आपने कुछ क्वेश्चन पेपर्स उठाने, कुछ क्वेश्चन पेपर्स कहीं से भी आप उठाइए। ठीक है, उन क्वेश्चन पेपर्स को ऑनेस्टली, ये आपकी ऑनेस्टी होनी चाहिए, कि ऑनेस्टली उन पेपर्स को कम से कम 7 पेपर्स, क्योंकि पूरे वीक में 7 पेपर होंगे आपके। ठीक है, कम से कम 7 पेपर आपने उठाने हैं, और आप अपना टाइम मैनेज करेंगे कि 10 बजे से 1 बजे तक, 10 से 1, ये मैं स्पेशली टाइम आपको बता रहा हूं, 10 से 1 के टाइम के बीच में ही अपने एग्जाम को करें, अपने उस पेपर को अटेम्प्ट करें। ताकि, मैंने 10 से 1 इसलिए बोला बेटा क्योंकि आपका जो बोर्ड एग्जाम है वो भी 10 से 1 के बीच में ही होगा, और इस बीच में आपको अब ये तैयारी, क्योंकि कई बार क्या होता है, स्टूडेंट जो है अपनी प्रिपरेशन रात में करते हैं, क्योंकि उनका जो माइंड है वो रात में और तेज चलना शुरू हो जाता है, तो ये आपकी एक हैबिट हो जाती है। तो जब आप एग्जाम में बैठते हैं, तो आप 10 से 1 के बीच में बैठते हैं, तो आपका माइंड उस टाइम पे क्या कर रहा होता है, सो रहा होता है। तो वो चीज अफोर्डेबल आपके एग्जाम में नहीं होगी। तो आप अपने आप को थर्ड वीक में ये प्रिपेयर करना शुरू करें कि मैं अपने माइंड को 100% वर्क करा सकता हूं इस टाइम पीरियड में मैं अपने माइंड को 100% काम करा सकता हूं। तो आपने 7 पेपर्स, मैं फिर से बता रहा हूं, 7 पेपर्स आपने 10 से 1 के बीच में थर्ड वीक में कंप्लीट करने हैं। फोर्थ वीक आपका अपना वीक होगा, उसमें आप धीरे धीरे चीजों को रिवाइज करें। फोर्थ वीक में आप धीरे धीरे चीजों को रिवाइज करें, एंड अपने दूसरे सब्जेक्ट, जो आपका पहला पेपर है, जो आपका 5 मई को फर्स्ट पेपर है, उस पेपर की धीरे धीरे तैयारी करें। और फोर्थ वीक में आप अपने आप को फुली तरीके से 100% तैयार हो चुके होंगे। ठीक है, तो इस स्ट्रेटेजी से अगर आप काम करते हैं, तो 80%, जिसका अभी सिलेबस 80% कंप्लीट है, जिसको आता है, वो इन 3 वीक में, 4 वीक में अपने आप को फुली कॉन्फिडेंस महसूस कर सकता है। अब मैं उन स्टूडेंट की बात करता हूं, ध्यान दीजिएगा, अब मैं उन स्टूडेंट की बात करता हूं जो अभी 40% पे है। तो बेटा आपको थोड़ी सी मेहनत करने की जरूरत है, अभी आपको थोड़ा सा मेहनत करना है। सिर्फ 2 वीक का एक काम बताऊंगा मैं आपको, 2 वीक का काम बताऊंगा, उस काम को आप करना शुरू कर दो, मैं आपको 100% बता रहा हूं कि आप लोग भी 100% मार्क्स लेके आ सकते हैं अपने सीबीएसई एग्जाम में। मैं बिल्कुल ये बात मैं डायरेक्टली आपको कहूंगा कि आपको स्टार्टिंग के 2 वीक्स 100% ऑनेस्टी के साथ आपको काम करना होगा। मैं बता देता हूं, आपने डेली सेलेक्ट करना है कम से कम 2 आवर्स, 2 आवर्स डेली आपने मैथ्स को देने हैं। जब आप 2 आवर्स डेली मैथ्स को देंगे, फर्स्ट वीक, अगर मैं फर्स्ट वीक की बात करूं,
फर्स्ट वीक की अगर मैं बात करूं और सेकेंड वीक, ये 2 वीक आपका सेम काम चलेगा। ध्यान दीजिएगा, ये 2 वीक आपका सेम काम चलेगा। और जो 60% सिलेबस आपका कंप्लीट नहीं है, जो 60% सिलेबस आपका अभी तक कंप्लीट नहीं है, उस 60% सिलेबस को आपने कैसे करना है, आपके पास 14 डेज है। ठीक है, इन्हीं 2 वीक में आपने वो 60% सिलेबस करना है। आपके पास 14 डेज है। 14 डेज में आप एक टारगेट बना लें कि डेली मुझे 30 क्वेश्चंस करने हैं। डेली मुझे 30 क्वेश्चंस करने। अगर आप डेली 2 घंटे के अंदर 30 क्वेश्चन या 25 क्वेश्चन का टारगेट भी बनाते हैं, अगर आप 25 क्वेश्चन का टारगेट भी बनाते हैं, तो 25 इंटू में 14, तो 14 5 जा 70, 14 टू जा 28, 350, तो ऑलमोस्ट 350 क्वेश्चंस आप 350 क्वेश्चंस आप 2 दिन में कंप्लीट, सॉरी 14 डेज, मतलब 2 वीक में आप 350 क्वेश्चंस कर लेंगे। तो और मुझे लगता है जो आपका 60% सिलेबस बचा हुआ है, वो 350 क्वेश्चन इनफ है उस सिलेबस को कंप्लीट करने में, एटलीस्ट एनसीईआरटी को कंप्लीट करने में। तो मुझे लगता है आपका ये टारगेट 2 वीक के अंदर खत्म हो जाएगा। बस आपको थोड़ी सी चीज की जरूरत पड़ेगी, आपको 100% ऑनेस्टी के साथ 2 आवर्स डेली बैठना है। 2 आवर्स डेली बैठना ही बैठना है। थर्ड वीक में आप क्या करें, अभी मैं कुछ क्वेश्चंस बताऊंगा। थर्ड वीक में आपने क्या करना है, उन क्वेश्चंस को, अभी मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगा, उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। एंड थर्ड वीक में ही लास्ट के 2 डेज, थर्ड वीक के लास्ट के 2 डेज में आपने दो पेपर्स अटेम्प्ट करने हैं। 2 पेपर्स अटेम्प्ट करो। और मैं आपको बताता हूँ, फोर्थ वीक में आप वो कॉन्फिडेंस, जब आप फोर्थ वीक में आएंगे तो आप वो कॉन्फिडेंस महसूस करेंगे, वो कॉन्फिडेंस महसूस करेंगे जो एक अभी राइट नाउ 100% कंप्लीट करके जो स्टूडेंट बैठा है, वो कॉन्फिडेंस आप सभी लोग महसूस करेंगे। तो चलिए मैं आपको बताता हूं, अब आगे पार्ट पे बढ़ते हैं। किसी को कुछ भी अगर पूछना है तो वो मेरे चैनल को, सबसे पहले तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और कुछ डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस को देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और आगे बढ़ें। ठीक है, मैं आपको अब बता देता हूं कि कुछ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ये हमारी एनसीईआरटी है, देख लीजिए। रियल नंबर पॉलिनोमियल्स, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये हमारी, ठीक है। तो मैं आप सभी को बता देता हूं कि कौन कौन से क्वेश्चन जो हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट परफेक्ट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। और मैं ये भी बताऊंगा कि कितने मार्क का क्वेश्चन वहां से आ सकता है। तो ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, इस वीडियो को यहां से तो एटलीस्ट देखना शुरू करें। देखिए, हमेशा से आपका यूक्लिड डिवीजन लेमा का एक क्वेश्चन आता ही आता था, तो बट इस बार आपका यूक्लिड डिवीजन लेमा नहीं आ रहा है, डिलीटेड पार्ट में है, तो यहाँ से एक भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आएगा। हम आगे बढ़ते हैं 1.2 एक्सरसाइज पे, आगे बढ़ते हैं 1.2 एक्सरसाइज से। तो आपको मोस्ट इंपोर्टेंट जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन, इन दोनों क्वेश्चन को, इन तीनों क्वेश्चन को, ये 3 क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे वन मार्कर में, वन मार्कर में आपसे पूछे जा सकते हैं, वन मार्कर में आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, और एक क्वेश्चन जो है, ये 7th क्वेश्चन है। 7th क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, इसमें आपको एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम का आपका 1 मार्कर का ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है। कई बार ये 2 मार्कर में भी पूछा जाता है, बट आप कोशिश करें कि इस क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन को आप 100% सॉल्व कर दें। आगे अगर हम बढ़ते हैं, तो √2, √3, √7, इन सबको आप इर्रेशनल प्रूफ करना आपको ये आना चाहिए। तो कोई भी एक पार्ट आपको इर्रेशनल से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ही आएगा। एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में इर्रेशनल नंबर से आएगा ही आएगा। टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग से आपको पता होना चाहिए। मान लीजिए इस क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूँ, कौन सा टर्मिनेटिंग होता है और कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग होता है, तो मैं बता भी देता हूँ साथ में कि टर्मिनेटिंग हम किसको बोलते हैं। टर्मिनेटिंग हम उसको बोलते हैं कि बेटा कोई भी नंबर p अपॉन q की फॉर्म में है, अगर q इज नॉट इक्वल टू 0 और q को हम 2 की पावर a इंटू 5 की पावर b की फॉर्म में लिख पाते हैं, तो वो टर्मिनेटिंग होता है, अदरवाइज वो नॉन टर्मिनेटिंग नंबर होता है। तो इससे रिलेटेड भी आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा जाता है। हमेशा एक बात का आप खासकर ध्यान रखें कि टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग में जो स्टूडेंट मिस्टेक करते ही करते हैं, जो स्टूडेंट मिस्टेक करते ही करते हैं, ये p अपॉन q बेटा आपका प्रॉपर फ्रैक्शन होना चाहिए। प्रॉपर क्या होना चाहिए, प्रॉपर फ्रैक्शन, मतलब p अपॉन q जो है वो अब आपस में डिवाइड नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, हम आ जाते हैं अपनी
पॉलिनोमियल्स पर, पॉलिनोमियल में कौन कौन सा क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है ध्यान दीजिएगा उसमें। नंबर ऑफ जीरोज, मुझे लगता है ग्राफ से आपको पता होना चाहिए कितने नंबर ऑफ जीरोज हम निकाल सकते हैं, तो 1 मार्क का क्वेश्चन यहां से भी आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आगे हम बढ़ते हैं, देख लीजिए एक क्वेश्चन, ये मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम्पल है आपका, मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम्पल है। अगर ये आपसे पूछा जाएगा तो ये या तो 3 मार्क्स या फिर 5 मार्कर क्वेश्चन में ही पूछा जाएगा आपसे। ठीक है, सो आगे हम बढ़ते हैं। एक और ये क्वेश्चन है, ये भी आपका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2.3 का फोर्थ क्वेश्चन, 2.3 का फोर्थ क्वेश्चन। ठीक है, अल्फा बीटा से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपका अल्फा एंड बीटा से रिलेटेड 2 मार्कर में आपका आएगा ही आएगा। जो चीजें मैं यहां लिख रहा हूं उनका खास करके ध्यान रखें, एक क्वेश्चन आपका अल्फा एंड बीटा से रिलेटेड आएगा ही आएगा, एक क्वेश्चन आपका अल्फा एंड बीटा से रिलेटेड आएगा ही आएगा, जो कि 2 मार्कर क्वेश्चन में होगा। आगे हम बढ़ते हैं 3 मार्कर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल की तरफ जाते हैं। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में आपसे एक क्वेश्चन इस टाइप का पूछा जाएगा, यहां से आपका यूनिक, कि क्या वो यूनिक है, या फिर वो पैरेलल है, या फिर वो कोइंसिडेंट है, तो दीज आर द इंपॉर्टेंट पार्ट, देख लीजिए यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है 3.2 का थर्ड क्वेश्चन। मेथड आपको सारे आने चाहिए, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इस बार आपके एग्जाम में नहीं है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप देख लीजिए 3.3 का क्वेश्चन नंबर, एक टैक्सी वाला क्वेश्चन है और एक एज वाला क्वेश्चन। ठीक है, टैक्सी वाला क्वेश्चन और एज वाला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके। आगे हम बढ़ते हैं 3.4, आपको अगर लास्ट मोमेंट पे तैयारी करनी है, बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे तैयारी करनी है, तो मैं वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको बता रहा हूं बेटा, जो आपने एटलीस्ट करके जाने हैं। ठीक है, तो 3.4 की अगर मैं बात करता हूं तो 3.4 में ये क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन एंड दिस क्वेश्चन, तो ये 2 क्वेश्चन आप इंपॉर्टेंटली कर लें। यहां पे हमारे पास एक क्वेश्चन अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम का भी होता है, हमारे पास क्वेश्चन होता है। सो उसको भी अगर हम देख लेंगे तो एक ये क्वेश्चन है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक ये क्वेश्चन है और एक ये क्वेश्चन है। ठीक है, और एक ये क्वेश्चन है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 3.6 से हमारे पास यहां से कोई भी क्वेश्चन, ये 2 क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन एंड दिस क्वेश्चन, ये आपसे पूछे जाएंगे। तो हमारे पास और एक ये क्वेश्चन भी, जो आपसे कई बार आपसे ऑप्शनल में नहीं पूछा जाता, बट फिर भी मैं आपको बताता हूँ 8th क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो अभी मैं सिर्फ थर्ड क्वेश्चन तक आपको बता रहा हूँ, बाकी मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तब तक आप मेरी इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें एंड जल्दी से इस वीडियो को शेयर कर दें, ताकि जो स्टूडेंट अच्छे से प्रिपेयर कर रहा है अपने मैथ्स के एग्जाम में 100% मार्क्स को सिक्योर कर पाए, और आप कर सकते हैं। सो जल्दी से इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और मुझे बताइए कि क्या आपको ये वीडियो पसंद आई है। थैंक यू सो मच स्टूडेंट, थैंक यू।